नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर आप खुद की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आप एक ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं तो वर्डप्रेस आपके लिए सबसे बेस्ट है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको CMS भी कहा जाता है। वर्डप्रेस के जरिए बिना कोडिंग को सीखे ही आप एक वेबसाइट को बना सकते हैं। वर्डप्रेस को 2003 में लॉन्च किया गया था और आज के समय में 50% से भी ज्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस से ही चलता है। वर्डप्रेस को आप ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट्स या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप बिना कोडिंग या फिर वेब डिजाइनिंग को सीखे ही एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वर्डप्रेस एक CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर आप टेक्स्ट, इमेजेस या फिर वीडियोस या फिर अपने डाटा को इंटरनेट पे स्टोर करके रख सकते हैं और उसको आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गूगल का ब्लॉगर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वर्डप्रेस की तरह ही फ्री में वेबसाइट को बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल वेबसाइट्स को आखिर वर्डप्रेस में ही क्यों बनाते हैं, गूगल ब्लॉगर पर क्यों नहीं बनाते? गूगल का ब्लॉगर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर बात को आप समझिए। देखिए, आपको कोडिंग या फिर वेब डिजाइनिंग नहीं आता है तो आप वेबसाइट को बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको एक वेब डिजाइनर को हायर करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। यानी कि एक वेब डिजाइनर को अगर आप हायर करेंगे तो वेब डिजाइनर आपके लिए एक वेबसाइट को बना के देगा और उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सब कुछ फ्री में ही मिल जाता है, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, जैसे कि आपका वेबसाइट भी बन जाएगा, उसके बाद आपके वेबसाइट में आपको जो जो ऑप्शन चाहिए वो भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। इसलिए प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस सबसे पॉपुलर और बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आइए अभी हम लोग वर्डप्रेस के कुछ फायदे के बारे में जानते हैं, यानी कि वर्डप्रेस में आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, वर्डप्रेस इजी टू यूज है, यानी कि वर्डप्रेस को इस्तेमाल करना काफी आसान है। कोई भी वर्डप्रेस को आसानी से यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस में आप बिना कोडिंग या फिर वेब डिजाइनिंग सीखे ही एक वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टमाइजेबल। वर्डप्रेस में आप हजारों थीम्स या फिर प्लगइन्स को फ्री में इंस्टॉल करके अपने वेबसाइट को कस्टमाइज या फिर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्डप्रेस एसईओ फ्रेंडली है, यानी कि आप लोग अगर वर्डप्रेस में अपने वेबसाइट को सही तरीके से एसईओ करते हैं तो आपका वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक होने लगता है। उसके बाद सिक्योर एंड रेगुलर अपडेट, यानी कि वर्डप्रेस में आपको टाइम टाइम में आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, यानी कि वर्डप्रेस में आपको नया नया अपडेट्स हर रोज मिलता रहता है। आप लोगों को नए नए प्लगइन्स को इंस्टॉल करने को मिलेगा या फिर नए नए फीचर्स को आप लोग यूज कर पाएंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो अभी सवाल आता है, आखिर वर्डप्रेस फ्री है या नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है। आप वर्डप्रेस को फ्री में ही यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, वर्डप्रेस का दो वर्जन है, एक है wordpress.com और एक है wordpress.org। तो यहाँ पर बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप लोग wordpress.com पर अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो क्या होगा कि आपको फ्री में ही डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग को एक्स्ट्रा बाय करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में ही वर्डप्रेस डोमेन और होस्टिंग दोनों दे देगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि जब आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा तो आप लोग यहाँ पर कस्टम डोमेन को यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप लोग अपनी वेबसाइट के नाम पर आपके जो भी पसंद का नाम होगा अपने नाम पर वेबसाइट पर डोमेन नहीं लगा पाएंगे। क्या होगा कि आपके डोमेन के पीछे वर्डप्रेस का नाम आ जाएगा, जैसे कि www. आपका जो भी नाम है वो आएगा, उसके बाद .wordpress.com आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके डोमेन के पीछे वर्डप्रेस का नाम लगा हुआ होगा। और अगर आप wordpress.org पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग को अटैच करना पड़ेगा, यानी कि आपको डोमेन और होस्टिंग को खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग कस्टम डोमेन को लगा पाएंगे, अपने पसंद से अपने वेबसाइट का नाम को लगा पाएंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस या फिर काफी सारे मतलब फीचर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहेगा, लेकिन wordpress.com पर आप लोगों को कुछ लिमिटेशंस मिलता है। हाँ, भले वहां पर आपको डोमेन और होस्टिंग फ्री में मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को कुछ लिमिटेशंस रहेगा, जैसे कि आप लोगों को ज्यादा फीचर्स या फिर ज्यादा प्लगइन्स नहीं मिलेगा, या फिर आपका जो वेबसाइट है वो मतलब रैंक होने में भी काफी देरी लगेगा। लेकिन अगर आप wordpress.org पर अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहेगा। यहाँ पर आप लोग मतलब काफी तरह के हजारों प्लगइन्स को यूज कर पाएंगे या फिर आप लोग फीचर्स को यूज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, wordpress.org पर आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग को एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, अपने काम को मतलब सीरियसली करना चाहते हैं, तो आप लोग wordpress.org पर ही अपनी वेबसाइट को क्रिएट कीजिए। आप लोग होस्टिंग और डोमेन को परचेस कर लीजिएगा। काफी सारे मतलब प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ब्लू होस्ट या फिर होस्टिंगर। इस तरह से काफी सारे मतलब प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग बाय कर सकते हैं होस्टिंग और डोमेन को। तो आप लोग wordpress.org पर प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाकर ही काम को शुरू कीजिए, तो आपके लिए काफी आसान होगा। तो वर्डप्रेस में आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको डोमेन और होस्टिंग को खरीदना है। आप लोग होस्टिंगर या फिर ब्लू होस्ट जैसे प्लेटफॉर्म से डोमेन और होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग को खरीद लीजिए। उसके बाद आपको होस्टिंग पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अभी आप अपनी वेबसाइट के लिए थीम्स को इंस्टॉल कीजिए। डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस में आप लोग थीम्स को सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद अपीयरेंस में कस्टमाइज पर जाके आप लोग अपने थीम्स का लेआउट, टेक्स्ट या फिर फॉन्ट कलर को भी आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वेबसाइट की वर्ड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वर्डप्रेस प्लगइन्स को इंस्टॉल कीजिए। वर्डप्रेस में आपको हजारों तरह के प्लगइन्स मिल जाएंगे। आपकी जरूरत के हिसाब से आप लोग प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैसे कि योस्ट एसईओ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग, पेमेंट गेटवे या फिर शिपिंग ऑप्शंस के लिए। उसके बाद WP रॉकेट वेबसाइट की स्पीड या फिर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से काफी सारे इंपोर्टेंट प्लगइन्स से आपका जो वेबसाइट है वो काफी बेहतर बन जाता है। उसके बाद आप लोग डैशबोर्ड पर जाके पेजेस में न्यू पेज बनाएं, जैसे कि होम पेज, अबाउट, सर्विसेज या फिर कॉन्टेक्ट जैसे पेज बनाएं। अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो आप पोस्ट में जाके ऐड न्यू पर नए ब्लॉग पोस्ट को शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस में एक प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस को यूज करना काफी आसान है, और वर्डप्रेस में आप अपने वेबसाइट को मतलब कई तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उम्मीद है वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस में आप कैसे वेबसाइट को बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।